हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट कोडिंग जर्नी विद मी शिवानी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, पाइथन का इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम्स। अगर आप पाइथन सीख रहे हो या प्रोग्रामिंग में नए हो तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए फाउंडेशन जैसा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। ओके, व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। इनपुट का मतलब क्या होता है, अगर आप देखोगे, इनपुट मतलब होता है कि हमने जब यूजर से डेटा लिया जाता है। इनपुट में क्या होता है, जब यूजर से डेटा लेना होता है तो हम इनपुट का यूज करते हैं। मतलब अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। लेट मी कमेंट दिस, सॉरी। अभी मैं आपको बस इतना ही बता सकती हूँ कि इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या। पाइथन में इनपुट फंक्शन फॉर इनपुट एंड प्रिंट फंक्शन फॉर आउटपुट यूज किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो, जो इनपुट इनपुट स्टार्ट कर दी होगी पढ़ना तो आपको पता होगा, राइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेकिंग इनपुट इन पाइथन। तो कमेंट करना पड़ेगा तभी कोड रन होगा। एंटर नेम शिवानी। हेलो शिवानी। एज यू कैन सी, हमने इनपुट कैसे लिया पाइथन में। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। इनपुट का जो रिजल्ट होगा ना, वो हमेशा स्ट्रिंग होता है। अगर आप इनपुट का जो इनपुट का रिजल्ट है ना, ये हमेशा ही स्ट्रिंग होगा। अगर आप इसकी जगह पर इंटीजर, फ्लोट कुछ भी लोगे तो बाय डिफॉल्ट इसका जो रिजल्ट होगा वो स्ट्रिंग ही होगा। इसलिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है टाइप कन्वर्जन की। टाइप कन्वर्जन ऐसा, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमें पता होता है कि यह हमारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हम बनाना चाहते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स है जो भी रियल टाइम एप्लीकेशंस जो होती है, उनमें हमें क्या होता है कि कितनी ही बार हमें इंटीजर और फ्लोट काइंड ऑफ इनपुट लेना पड़ते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया कि पाइथन में जो इनपुट का जो बाय डिफॉल्ट टाइप है वो स्ट्रिंग है, राइट। तो हमें टाइप कन्वर्जन यहाँ पर करना पड़ता है। फॉर द एग्जांपल, अगर मुझे एज लेनी है तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले उसका टाइप लिखना पड़ेगा। देन मुझे इनपुट फंक्शन का यूज़ कर पाऊंगी मैं। एंटर योर एज। फॉर एग्जांपल प्राइस अगर मुझे लिखनी है फ्लोट में, एंटर दी प्राइस। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ, एंटर एज, एंटर द प्राइस 45.5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है जब भी हमें हमारे अकॉर्डिंग कोई भी इनपुट चाहिए होता है। तो अब टेकिंग मल्टीपल इनपुट्स का क्या मतलब है, यहाँ पर हम बात करेंगे। ओके, सो जो मल्टीपल आइटम इनपुट्स के लिए जो हमारी मेथड थी वो थी हमारी स्प्लिट, ठीक है। मैंने दो वेरिएबल्स लिए, x, y। मैंने इनपुट में दो वैल्यूज़ ली हैं,
डॉट स्प्लिट करा। ये स्प्लिट मेथड क्या करती है ना, जब भी मैं इनपुट मेथड को कॉल करूंगी, फॉर एग्जांपल इस पूरे प्रोग्राम को कॉल करूंगी, एंटर टू वैल्यूज, तो आई हैव टू एंटर टू वैल्यूज लाइक 12। आई थिंक समथिंग इज इन द प्रोग्राम, क्योंकि या तो कंपाइलर की गलती है, क्योंकि प्रोग्राम तो बिल्कुल कंप्लीटली फाइन है। ओके, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाकी स्प्लिट मेथड का यही यूज होता है कि वो क्या करती है, सेपरेटेड वैल्यूज को असाइन कर देती है उनके पर्टिकुलर वेरिएबल्स के अंदर। नाउ कंडीशनल इनपुट एग्जाम्पल। अब देखो एक एग्जाम्पल है जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ और किस फॉर्मेट में। देखो ओके, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम एज को चेक कर कर बताएंगे कि वो माइनर है या एडल्ट है। ये एग्जाम्पल का चीज है, एंटर योर एज, यू आर एडल्ट। यहाँ पर आपने देखा मैंने कैसे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करा है, इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन का यूज करा है, प्रिंट फंक्शन का यूज करा है। यही मुझे बताना था कि हम एक बेटर एग्जांपल से चीजें समझ सकते हैं। यहाँ पे लॉजिक आपने देखा कि जब भी मैंने एंटर एज करी है, उसने पहले चेक करा है हर एक पैरामीटर पर कि एज अगर 0 से लेस देन है तो मुझे वैलिड एज प्रिंट करवानी होगी। अगर एज 18 से कम है तो मैं क्या हूँ, माइनर हूँ। अगर 18 से ज्यादा है तो मैं क्या हूँ, एक एडल्ट हूँ। अदरवाइज क्या है कि यू आर अ सिटीजन। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा इनपुट और आउटपुट का क्या इम्पोर्टेंस है अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो। प्रिंटिंग आउटपुट यही आएगा हमारा आउटपुट, मैंने वो भी लिख दिया। ये टॉपिक नहीं होगा। आउटपुट फॉर्मेटिंग, अब आउटपुट फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है वो समझ है। ओके, तो पाइथन में आउटपुट फॉर्मेटिंग का मतलब है अपने आउटपुट को क्लियर और ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला हम देखेंगे प्रिसीजन। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए प्रिसीजन सेट करने के मतलब आपको अगर फ्लोटिंग पॉइंट यूज करना है तो उसकी जो नंबर की प्रिसीजन है ना वो आप सेट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ। तो पाइथन में आप आउटपुट फॉर्मेट इन चारों फॉर्मेट से कर सकते हो, जिसमें फॉर्मेट मेथड होती है, सेप एंड एंड होता है, एफ स्ट्रिंग जो पाइथन 3.6 वर्जन से होता है, एंड परसेंट ऑपरेटर। ओके, सो हमने जो आउटपुट फॉर्मेट देखा था उसमें ना 4 ऐसी मेथड्स हैं जो जिनका यूज करके हम आउटपुट को अपने अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंट और थोड़ा रीडेबल बना सकते हैं। पहला होता है कि यूजिंग फॉर्मेट मेथड। अब फॉर्मेट मेथड का मतलब क्या है कि
जैसा आपने एग्जाम्पल देखा, अमाउंट में मैंने कुछ अमाउंट लिख दिया है और यहाँ पर डॉलर साइन में मैंने 0.2f लिखा है। इसका मतलब क्या है, मैं प्रेसिडेंस बता रही हूँ कि 0.2 वैल्यूज ही इसमें आउटपुट में आए। चाहे इसके अलावा, जैसे 15 लिखा है मैंने, 0.15 लिखा है, इसके अलावा मैं कुछ और भी लिखूंगी, जैसे 2, 3 भी लिख दूंगी, तो मेरा आउटपुट सिर्फ लास्ट की 2 वैल्यू को ही रिटर्न करवाएगा। तो ये एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोड की रीडेबिलिटी, सिंप्लिसिटी को प्रमोट करते हैं। इससे क्या होता है कि 0.2 वैल्यूज ही हमें आउटपुट में मिलती है। दूसरा होता है यूजिंग सेप एंड एंड। यहाँ पर जो एंड पैरामीटर है उसको मैंने विथ एट द रेट वैल्यू से, एट द रेट कीवर्ड से रिप्लेस कर दिया है। सॉरी, एट द रेट स्पेशल कीवर्ड है या। एंड जो मेरा सेप जो है उसको मैंने कॉमा से और माइनस साइन से रिप्लेस करा है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा ना इसका, वो क्या आएगा, यहाँ पर मेरा आउटपुट आएगा पाइथन एट द रेट, और यहाँ पर मेरा जो आउटपुट आएगा ना वो आएगा h, i, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज यूजिंग एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग ये सबसे ज्यादा कॉमन अभी के सिनेरियो में यूज होने वाला कीवर्ड है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है अगर आपको आउटपुट फॉर्मेट करना है। तो मैं सबसे ज्यादा यही यूज करती हूँ। यहाँ पर ना हमें एफ को सबसे फर्स्ट, एफ स्ट्रिंग है, हमने क्या करा है, स्ट्रिंग में एफ का यूज करा है। अब इसका जो एफ स्ट्रिंग है ना, इसका जो अभी जो मॉडर्न पाइथन है इसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला यू फॉर्मेट है, जो पाइथन में स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सबसे ज्यादा यूज होता है। यहाँ पर मैंने क्या करा है, 2 वैल्यूज मुझे अगर मेरी स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवाना है तो मैंने सिर्फ उनको पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है, और मेरा जो आउटपुट आएगा ना वो क्या आएगा, हेलो माय नेम इज शिवानी एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, बस। उसके बाद में हमारा आता है परसेंटेज ऑपरेटर। ये जो होता है ना, इसमें जो %d है, ये आपने सी में पढ़ा होगा, %d रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू ली है 20। यहाँ पर मेरा जो आउटपुट होगा ना उसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और ये मुझे आउटपुट का फॉर्मेट क्या देगी, ये मुझे आउटपुट का फॉर्मेट देगी इंटीजर। इसके अलावा कुछ और जो फॉर्मेट्स हैं वो ये हैं, जिसमें आपको %d जो होता है वो इंटीजर, %f फॉर फ्लोट, %s फॉर स्ट्रिंग, और %x फॉर हेक्साडेसिमल, एंड %o फॉर ऑक्टल। हम ज्यादा से ज्यादा इन तीनों का यूज करते हैं। अगर आपने सी पढ़ा होगा तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा ना। हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप चेकिंग। तो पाइथन में टाइप चेकिंग का मतलब है वेरिएबल या फंक्शन का डेटा टाइप को चेक करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें टाइप चेकिंग का यूज करने के लिए इजी पड़ते हैं, मतलब टाइप चेकिंग क्यों यूज करनी चाहिए। पहला होता है एरर हैंडलिंग, जिसमें क्या होता है, टाइप चेकिंग से हम एरर को अर्ली स्टेज में ही कैच कर सकते हैं। दूसरा होता है कोड की क्वालिटी। टाइप चेकिंग से हमारा कोड और भी रिलायबल और मेंटेनेबल होता है। अब जो पाइथन में टाइप चेकिंग के तरीके होता है, एक होता है डायनामिक टाइप चेकिंग, और एक होता है डायनामिक टाइप चेकिंग में क्या होता है, पाइथन में वेरिएबल का डेटा टाइप रन टाइम पर डिसीजन, जो हमारा पाइथन में वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है वो रन टाइम पर डिसाइड होता है। और टाइप हिंट्स में जैसे कि पाइथन 3.5 में टाइप हिंट्स का यूज करके हम वेरिएबल और फंक्शन के एक्सपेक्टेड डेटा टाइप को स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर द एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि टाइप चेकिंग का मतलब क्या होता है। देखो, टाइप चेकिंग जो है ना, इसमें आप अगर देखोगे तो ये कुछ आउटपुट्स है। अब अगर सॉरी इनपुट्स है, राइट, मतलब मैंने कुछ वेरिएबल्स दिए हैं, स्पेसिफाई कर दिए हैं। अगर मैं वेट ओके, सो ये मेरे एक एग्जांपल है जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज को प्रिंट करवाने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू में एक स्ट्रिंग डाला है, स्ट्रिंग का यूज करा है। बी में मैंने एक इंटीजर वैल्यू दी है, सी में मैंने फ्लोट दिया है, डी में मैंने एक लिस्ट दी है, एंड ई में मैंने एक डिक्शनरी दी है। अगर मैं यहाँ पर टाइप चेक करूंगी ना ई का,
तो मुझे पता है क्या बताएगा, मुझे बताएगा कि एक डिक्शनरी है, ऊपर मुझे बताएगा कि एक लिस्ट है। तो इस तरीके से हम पाइथन में टाइप चेकिंग कर सकते हैं। इसके और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, दो दो मिनट में मैं आपको बता दूं। ओके, सो रिकेप कर लेते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या। हमने पढ़ा इनपुट से यूजर से डेटा लेना, प्रिंट से आउटपुट दिखाना, टाइप कन्वर्जन, मल्टीपल इनपुट से कंडीशनल, लॉजिकल और आउटपुट फॉर्मेट और टाइप चेकिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, आपको क्या सबसे इंटरेस्टिंग लगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।